हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद 2.1 का पूरा क्वेश्चंस, बहुपद के एग्जांपल्स को समझ चुके हैं अच्छे से हम लोग पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि 2.1 के सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें पॉलिनोमियल जो है बहुत ही आसान है, थोड़ी सी बस उसमें ट्रिक होता है। अगर आप ट्रिक को समझ जाते हैं, ट्रिकली समझते हैं तो बहुत ही आसान होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देर न करते हुए समझते हैं और हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया आपका कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। ये ग्राफ जो दिया गया है, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या बताइए। अब समझना यह है कि शून्यकों की संख्या जो बताना है तो कहां पर शून्य होगा। ठीक है, तो देखिएगा दिया है कि बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) दिया है, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या कहां पर मिलेगी हमको, देखिएगा शून्यकों की संख्या वहां पर मिलेगी जहां पर कोई भी जो लाइन है, रेखा है, x अक्ष पर विभाजित करेगी। जब वो x अक्ष पर विभाजित करती है तो वहां पर हमारा मान क्या होता है, शून्य होता है। इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले 1 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये क्या है आपका, ये जो रेखा है ये x अक्ष है, ये क्या है आपका y अक्ष। ठीक, ये x अक्ष, और यहाँ देखिए x क्या होता है, इधर इस साइड में धनात्मक होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, नीचे क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है। तो प्लस माइनस मतलब अर्थात कह सकते हैं कि जब राइट साइड में जाएंगे, मतलब इस साइड में जा रहे हैं तो आपका प्लस हो रहा है, और यही बैक साइड जा रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस। ठीक, ऊपर जा रहा है तो प्लस हो रहा है, नीचे आ रहा है तो माइनस हो रहा है। तो इसमें बताना है कि y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या बताइए। ये आपका क्या है fy, और ये क्या है f(x). ठीक है, तो ये x कहा जाएगा, ये y कहा जाएगा। क्लियर? जब क्लियर हो गया तो अब समझिए, अब इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो जहां जहां पर रेखा जितनी बार x अक्ष पर विभाजित करेगी, मतलब काटेगी, उतना क्या हो जाएगा आपका शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसमें मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, और रेखा देखिए x अक्ष पर कितनी बार काटी है, एक बार काटी। कितनी बार, एक बार। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, पहले वाला का उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, समझिएगा पहले वाला का उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे सबसे पहले कि दिए गए ग्राफ, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, पहला वाला देखिएगा, दिए गए ग्राफ में अब देखिए ये y अक्ष है आपका, ये क्या है x अक्ष है। तो लिखेंगे ग्राफ x अक्ष को कितनी बार विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहां पर बस एक ही बार x अक्ष पर काट रहा है ना, तो एक स्थानों पर काटता है, इसलिए यहां पे देखिए एक स्थान पे काट रहा है ना, तो एक स्थानों पर काटता है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 1 होगी। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो रही है, 1। मतलब ये समझ लीजिए पहले कि जब कोई ग्राफ में कोई रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है वही x अक्ष का मतलब शून्यांक होता है, f(x) का शून्यांक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका कि x x1 y y1। ठीक है, ये समझिए आप, धनात्मक ऋणात्मक। अब ये रेखा है, ठीक है, ये देखिए y अक्ष पर एक ही बार काट रही है, जबकि x अक्ष पर थोड़ा भी से टचिंग नहीं है। और जब x अक्ष पर थोड़ा भी टचिंग नहीं है तो हम लोग उत्तर क्या लिख सकते हैं, शून्य। क्या लिखेंगे, शून्य। शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, मतलब शून्यांकों की संख्या 1 भी नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका, देखिए ये क्या है y अक्ष, ये क्या है x अक्ष। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका जो रेखा लाइन है यहां से घूम के ऐसे आइए। ठीक है, अब देखिए y अक्ष पर एक बार, y अक्ष पर एक बार, तो एक दो बार, लेकिन ये x अक्ष पर केवल कितने बार काट रही है, केवल एक बार। कितने बार, देखिए ये x अक्ष है, यहाँ पर विभाजित करिए, तो हम लोग लिख देंगे उत्तर, इसका आंसर 1।
आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन है आपका, वाई अक्ष पर कितने बार काट रही है, एक बार काट रही है, और एक्स अक्ष पर एक बार और 2 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। हम लोग पूरा ऐसे लिखेंगे, आपको समझा दिए, लिखेंगे हम लोग कि दिए गए ग्राफ में, लिखेंगे दिए गए ग्राफ में ग्राफ एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर, कितने स्थानों पर, 1 और 2 स्थानों पर काटता है, इसलिए शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। दिए गए ग्राफ में ग्राफ एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर काटता है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। यहां एक बार एक्स अक्ष पर, यहां एक बार, 2 बार और 3 बार। तो लिखेंगे कि दिए गए ग्राफ में ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार विभाजित करता है, मतलब 3 बार काटता है, तो ग्राफ में एक्स अक्ष के शून्यांकों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। देखिए यहाँ 1 2 3, ये एक्स अक्ष पर एक बार काटा, फिर ऐसे आया 2 बार काटा, फिर 3 बार काटा, मतलब जितनी बार काटेगा, जितनी बार विभाजित करेगा, वो क्या हो जाएगी शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 6। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर कितनी बार, एक बार ये और ये 2 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर यहां से देखिए, यहां से गया तो एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा और 4 बार, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई 4। पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुके थे, इसमें भी अच्छे समझा रहे हैं कि कोई भी रेखा जब किसी संख्या रेखा को एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा, वो क्या होगा एफ एक्स का शून्यांक होगा। अगर वाई अक्ष का पूछा होता तो एफ वाई निकालते, जितनी बार वाई पर काटता तो वाई के शून्यांकों की संख्या होती उतनी बार हो जाती, लेकिन इसमें पूछा है एक्स के शून्यांकों की संख्या, तो शून्यांकों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, लिखेंगे आंसर हम 4। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर एक बार ये काट रहा है, एक बार ये मत सोचिएगा कि मतलब गोल गोल घूम गया तो कई बार हो गया, नहीं, कवर काट रहा है, एक बार ये ऐसे जाके घूम जा रहा है, ऐसे जाके घूम जा रहा है, तो 2 बार हो जाएगा। कितने बार 2 बार, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये शून्यांकों की संख्या देखिएगा, कोई रेखा ऐसे उठ के ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे कट, तो एक बार यहां से गई, फिर यहां से घूम के यहां गई, फिर यहां से घूम के ऐसे जाके गई और फिर ऐसे जाके ऐसे गई, मतलब 1 2 3 4। हम कह सकते हैं कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। कितनी होगी 4 होगी, यही आपका आंसर है। ठीक है, 2A का मतलब 2.1 का सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए, हल हो गए। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग 2B का क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इससे पहले कुछ एग्जांपल को समझ लेते हैं। 2B का हल करने से पहले या 2.2 हल करने से पहले हम लोग एग्जांपल्स को समझ लेते हैं, इसके बाद सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं। इसमें जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, एक बार सुन लीजिए। मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष पे रेखा कितनी बार काट रही है, विभाजित कर रही है, तो एक बार, तो इसका शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी 1। इसमें क्या है, ये आपका रेखा है और ये ना तो एक्स अक्ष पे विभाजित करती है, केवल वाई अक्ष पे एक बार विभाजित करती है, तो एक्स अक्ष का शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0, मतलब 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए वाई में 2 बार काट रही है और एक्स अक्ष पर एक बार, तो एक्स अक्ष की शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पर 1 2 2 बार काट रही है, यहाँ तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 बार काट रही है तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 जगह काट रहा है 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 जगह काट रहा है तो 4 हो जाएगा आपका, फिर 1 2 जगह काट रहा है तो 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 जगह काट रहा है तो 4 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट। तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स को समझते हैं 2B या 2.2 को हल करने से पहले। ठीक है, तो आइए एग्जांपल को समझ लेते हैं। चलिए अब कुछ हम लोग एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे दिया आपका कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, माना fx बहुपद, ठीक है, माना fx बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहां क्या है कि a का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें शून्य की बात कर रहा है, ये तो बहुपद हो गया। हम लोग मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना 2 शून्यक, ठीक है, एक अल्फा तथा एक बीटा है।
माना दो शून्यक, एक शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक क्या आपका बीटा है। अब ध्यान समझिएगा कि जब दो शून्यक एक अल्फा मान लेते हैं और एक हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताना है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। योग कहें तो योग का मतलब होता है जोड़, गुणनफल कहेंगे तो होता है आपका गुणा। शून्य कौन है? दो, एक अल्फा और एक बीटा। यदि बात करें कि ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, सी क्या होती है? अचर राशि होती है। सी क्या होती है आपकी? अचर राशि। अब हम बात करें तो देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। यक्स का गुणांक क्या है आपका? बी है। प्लस सी क्या है? अचर राशि। तो जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले कि फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल, योग का मतलब जोड़ा, मतलब जोड़ने जोड़ा जोड़ होता है। शून्यकों का योगफल बराबर ना। अब देखिए जब शून्यकों का योग निकालेंगे तो मालूम है क्या होता है? माइनस लगता है और एक्स का गुणांक, माइनस और यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक क्या है आपका? बी। क्या है? बी। तो माइनस यक्स का गुणांक और सबके बटा में हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान समझिएगा कि जब हम लोग शून्यकों का योगफल के बारे में बात करेंगे तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया आपका? ये फार्मूला। इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इस प्रकार लिखते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्य कितने हैं? दो, एक क्या है? अल्फा और एक क्या है? बीटा। तो लिखेंगे हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस यक्स का गुणांक। और देखिए यक्स का गुणांक क्या है? बी है ना, तो माइनस तो पहले दिया है और एक्स का गुणांक क्या है आपका? बी, यहां लिखेंगे बी। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर यहां है और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका? ए। मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 1, मतलब सूत्र नंबर 1, ठीक है। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर, एक होता है अचर राशि। क्या होता है? अचर राशि। अचर राशि के बटे में क्या हो जाएगा आपका? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन से हैं? एक है अल्फा, एक है बीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि अल्फा गुणनफल मतलब इनटू गुणा बीटा बराबर अचर राशि। अचर राशि क्या है इसमें? तो देखिए बताए थे हम, सी है। क्या है? सी। तो क्या हो जाएगा आपका? सी बटे और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ? ए। सी बटे ए। ये हो गया आपका सूत्र नंबर 2। इसको हम लोग कह सकते हैं फार्मूला नंबर 2। चलिए ये हो गया, इसको नाम देते हैं हम लोग सूत्र, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। माइनस बी का मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो फार्मूला हो गए आपके, ठीक है, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपको द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है, बहुपद दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ लीजिए इसको। अब यदि ऐसा स्थिति आ जाती है कि लग रहा है कि हमको बहुपद नहीं हल कर पाएंगे, हम नहीं करने आएगा, तो उस स्थिति में क्या करें ना? तो सबसे सिंपल फंडा है कि मान लीजिए जो बीच में कोई पद है, ठीक है,
मान लीजिए कोई बीच में क्या है, पद है, इस बीच वाले पद को इस प्रकार जोड़ा या घटाया जाए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए आपका लास्ट वाला पद, अंतिम पद मतलब अचर राशि, अचर पद जो भी है। तो सपोज दैट कि यदि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक, प्लस यदि 5x को हम लोग 3 और 2 के रूप में तोड़े, 3 प्लस 2, ठीक है, x तो है तो x लग जाएगा, प्लस 6, तो 3 2 5 और 3 दूना के 6। देखिए जोड़ने पर आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और गुणा करने पर 6 आ जा रहा है। मतलब जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, लास्ट वाला अंतिम वाला आ जाए। और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस, ये देखिए ब्रैकेट है, समरक नियम से बहुत सारे प्रगुण है, तो जब x का गुणा करेंगे तो एक बार 3 में गुणा करेंगे और एक बार 2 में गुणा करेंगे। तो x का जब 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 6 मतलब 6। ध्यान समझिए कि बीच वाले पद को इस प्रकार जोड़ा या घटाया जाए कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आ जाए और गुणा करने पर लास्ट वाला पद आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग अलग अलग, देखिए एक बार इसको एक्स स्क्वायर 3x को ले लेंगे और एक बार 2x प्लस 6 को ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन कहें तो उभयनिष्ठ, जो दोनों में शामिल होता है उसे उभयनिष्ठ करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स गुणे एक्स है, इसमें क्या है 3 × x, इसमें भी x है, समझिएगा ध्यान से, इसमें भी x है और इसमें भी क्या है x गुणे x, मतलब x शामिल है। और जब शामिल है तो दोनों में से x क्या करेंगे, उभयनिष्ठ कर लेंगे, मतलब कॉमन कर लेंगे। क्या बचेगा, एक x बचेगा, चलिए x हो गया, प्लस है तो प्लस, ओनली क्या बचेगा इसमें 3, क्योंकि इसमें का x क्या है निकल गया है, प्लस ये बटा का चिन्ह नहीं समझिएगा, समझाने के लिए बोलते थे, बॉर्डर किए थे, प्लस इसमें देखिए 2x प्लस 2x है प्लस 6 है। अब देखिए इसमें 2x है, इसमें क्या है 6 है, केवल इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो x नहीं निकल पाएगा। इसमें 2 है लेकिन इसको भी हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें भी क्या है 2 शामिल है, मतलब 2 शामिल है, इसमें भी 2 हम लोग कॉमन कर लेंगे। क्या बचेगा आपका x बचेगा केवल, अब प्लस 2 6 3 बचेगा। अब देखिए एक ब्रैकेट में x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 3, तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे, आपका हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2, जो लास्ट में बचता है उसको लिख देते हैं, जो ब्रैकेट का होता है उसको एक जगह, जो बचता है उसको एक जगह, ठीक है। तो अब देखिए लिखेंगे, यदि ये याद रखिएगा कि जब आपका समीकरण होगा तो इसका मान लास्ट में क्या होगा, शून्य के बराबर होता है, ठीक है, बराबर शून्य के। तो लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर शून्य, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 है, जब पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा -3, तो एक शून्य क्या आपका निकल गया -3। दूसरा शून्य कि यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ये दूसरा शून्य। आपके दोनों शून्य ज्ञात हो गए। जब शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इस प्रकार लगाएंगे हम लोग, जैसे हल करके जो लास्ट में x का वैल्यू आएगा तो एक अल्फा और एक बीटा के रूप में ले लेंगे, तो वही 2 शून्य का आपका निकलेगा। द्विघात समीकरण में 2 शून्य होते हैं, तो आपका -3 और -2। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। तो संबंध स्थापित हो गया, समझ में आ गया आपका कि जो -x का गुणांक होता है बटे में x स्क्वायर गुणांक होता है वो किसके रूप में होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a के रूप में, और गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a के रूप में। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, इसके बाद हल करते हैं ताकि हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट को समझते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट को समझते हैं। दिया आपका कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। दूसरा पद है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। मतलब उसके शून्यक बताना है, शून्यक कहें तो अल्फा और बीटा, क्योंकि हम शून्य कितने माने थे 2, उसमें शून्यक बताना है, इसमें क्या है शून्यकों का योगफल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम लोग हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। हल दिया है बहुपद, क्या दिया बहुपद कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। जब बहुपद देता है और बहुपदों में शून्य का योग, शून्य का गुणन, मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल जब पूछता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग दिए हुए बहुपद मतलब दिए गए समीकरण को ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना। तो यहाँ क्या करते हैं, चलिए लिखते हैं हम लोग कि दिए गए बहुपद का ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो देखिएगा, समझिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब देखिए इसमें देखिएगा एक चीज आपको अगर समझ जाते हैं जो कॉमन होता है, तो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो या अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा इंटू बीटा हो, निकालने में कोई भी परेशानी नहीं हो। क्यों, देखिएगा जहां एक्स स्क्वायर है वहां क्या है, एक्स स्क्वायर है। ए के स्थान पर क्या है आपका 3 मतलब 3 है। जहां एक्स है वहां भी क्या है, एक्स है। और बी के स्थान पर क्या है आपका 5 और सी के स्थान पर क्या है 2। लेकिन 2 ही नहीं लेंगे हम लोग, यहां ध्यान रखिएगा कि अंक के साथ साथ चिन्ह भी लेते हैं। अंक के साथ क्या कर लेते हैं, चिन्ह भी लेते हैं। तो जब हम लोग दिए गए बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, समझिएगा, ए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो ए के स्थान पे क्या है 3, तो ए का मान हो जाएगा आपका 3। बी बराबर, बी का मान क्या हो जाएगा आपका 5 मतलब 5। सी बराबर क्या हो जाएगा, तो -2, क्योंकि चिन्ह के साथ हम लोग अंक को लेंगे। ठीक है, चिन्ह नहीं भूलेंगे, गलत हो जाएगा। तो चिन्ह के साथ जब लेंगे, अब देखिएगा कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना किया तो ए का मान, बी का मान, सी का मान निकल गया। और हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। हमसे पूछा गया कि शून्यकों का योगफल पूछा है, तो फार्मूला हमें पता है कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये क्या है हमारा फार्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब मान रख दीजिए तो -x का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, तो -x माइनस लग जाएगा, x का गुणांक क्या है आपका, देखिएगा यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ पे b का मान जो है -b/a, तो -b और -b का मान क्या है 5, तो -5 बटे x स्क्वायर गुणांक क्या है 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। पूछा जो पूछा वही जवाब देंगे। पूछा कि बहुपद इतने इतने का शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात कर सकते हैं -b/a। तो b का मान 5 है तो -b मतलब -5/3। चलिए एग्जांपल b को समझते हैं। ठीक है, इसमें दिया कि बहुपद x स्क्वायर -2x - 3 के शून्यक होंगे। शून्यक कहें तो अभी जस्ट बताया आपको, शून्यक कहें तो अल्फा और बीटा। हम लोग द्विघात में 2 शून्यक लिए थे, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसमें क्या करेंगे कि इस दिए गए द्विघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे, इसके बाद शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब हल करेंगे तो शून्यक ज्ञात हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो लिखेंगे हल। ठीक है, हल। और जब हल करेंगे तो x स्क्वायर -2x - 3। और ये देखिए क्या होता है कि जब ये fx x स्क्वायर -2x - 3 के रूप में होता है तो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, जहां a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। देखिएगा जब इसको हल करें तो x स्क्वायर, ठीक है, हम बताए कि मध्य वाले पद को, बीच वाले पद को इस प्रकार जोड़ा या घटाया जाए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर क्या हो, लास्ट वाला पद मतलब अचर पद प्राप्त हो जाए। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यदि हम लोग 2 में 1 जोड़ दें, 2 में 1 जोड़ दें, ठीक है, तो 2 1 3। अच्छा, अगर हम 3 में 1 घटा दें तो 3 में घटाएं तो 3 में से गया आपका 2, 3 एकम 3। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि 3 में 1 घटाए तो 2 और 3 एकम 3, मतलब जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद प्राप्त हो गया और गुणा करने पर लास्ट वाला अंतिम वाला पद प्राप्त हो गया। तो 3 में से 1 घटा आपका 2 और 3 एकम 3, और ये x लगाए तो x - 3। ठीक है, चाहे तो हम लोग यहाँ =0 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, एक बार x का 3 में गुणा, एक बार x का 1 में,
तो -3x, चिन्ह का भी गुणा होगा, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट तोड़ते समय बोडमास के नियम से, माइनस का प्लस में गुणा किया तो माइनस, अब 3 का x में किया तो 3x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, एक x है ना, तो देखिए एक तो छिपा रहता है, दिखाते नहीं है, तो यहाँ x है, मतलब एक x है, समझ लीजिएगा, यहाँ एक छिपा हुआ है, माइनस का आपका 3 बराबर 0, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x स्क्वायर, इसमें भी x है, x दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस क्या बचेगा 3, ठीक है, प्लस इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कॉमन लिया जाए, तो जहां पर कुछ नहीं दिखता है, कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो वहां पर 1 छिपा होता है, मतलब एक कॉमन ले सकते हैं, तो एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 3 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट में क्या आपका x माइनस 3, बचा क्या फिर x प्लस 1 बराबर 0। अब हमको शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, एक शून्य ज्ञात हो गया, मतलब जो शून्य हो गया 3, फिर यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या होगा -1, ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे, तो लिखेंगे 3 और -1 होंगे, ठीक, यही हो गया आपका। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2 दिया आपका कि द्विघात बहुपद √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 603 के, मतलब करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 करड़ी 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तक गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इनमें शून्य ज्ञात करना है, शून्य बताया था अल्फा और बीटा, और शून्य को तक गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब जो फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, क्या वो संबंध सही है, इस फार्मूले को समझाना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे, हल, ठीक है। चलिए हल लिख देते हैं। आपका बहुपद क्या है, तो 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 अंडर मतलब 6 करने में 3, ठीक है, ये आपका क्या है बहुपद। हम अभी जस्ट समझाए थे कि मध्य वाले पद को मतलब बीच वाले पद को इस प्रकार जोड़ा या घटाया जाए कि जोड़ने घटाने पर आपका जो है वो 11x आ जाए और गुणा करने पर, अब समझिएगा कि जब करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 करड़ी में 3, आप लोग बोलेंगे सर ये तो करड़ी वाला हो गया। समझिएगा कि जब लास्ट में ये संख्या होती है जो अचर पद, इससे हम लोग का मल्टीपल हो जाता है, क्या जाता है मल्टीपल, अर्थात गुणा हो जाता है। और जब करड़ी में 3 का साइड में गुणा करना है, करड़ी में 3 का गुणा होगा किसमें, 6 करड़ी में 3 से, 6 करड़ी में 3 से, ठीक है, 6 करड़ी में 3। यहाँ कुछ नहीं छिपा होता, क्या छिपा होता है, एक तो 6 का 1 में गुणा होता है 6 क्यों 6, और करड़ी का करड़ी में गुणा होता है, करड़ी क्या हो जाता है, संख्या समान होता है तो करड़ी टूट जाता है, तो हो जाएगा आपका 3 अर्थात 6 18। मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको यहाँ 18 लाना है, क्या लाना है, करड़ी में 3 के 6 करड़ी में 3 से गुणा हुआ तो 3 से 3 करड़ी टूट गया, 6 18, और बीच में जोड़ने घटाने पर 11x आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए आपका 18 आना चाहिए। तो जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस, अब इसको हम तोड़ें तो यदि 9 और 2 के रूप में तोड़े 9x प्लस 2x, तो 9 2 11 और 9 दूना के 18, ठीक है, प्लस 6 करड़ी में 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉमन लेना है, इसमें भी कॉमन लेना है, तो ये 9 है, क्या है 9, और 9 को चाहे तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार, तो 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, क्यों, तो देखिए 3 का 3 हो जाएगा, करड़ी का करड़ी से गुणा होगा तो करड़ी क्या हो जाएगा टूट जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा पर 3 और 3 तरीके क्या आ जाएगा 9, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखे तो लिख सकते हैं करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, ठीक है, करड़ी में 3, और उससे पहले क्या है एक गुणा रहेगा, ठीक है, 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 3 और 3 तरीके 9, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस क्या है 2x प्लस 6 करड़ी में 3, ठीक है। समझिएगा जहां डाउट होगा, जैसे हम लोग 9 को लिख सकते हैं ना कि 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो 3 और करड़ी में 3 करड़ी का 3 गुणा होगा, करड़ी क्या हो जाएगा टूट जाएगा, तो 3 तरीके 9। अब देखिए इसमें करड़ी में 3 शामिल है, इसमें भी करड़ी में 3 शामिल है, इसमें भी x शामिल है, इसमें भी x शामिल है, तो हम लोग करड़ी में 3 मतलब √3 और x को क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, वेडिस्ट के रूप में लेते हैं,
क्या बचेगा, जब करड़ी में 3 निकल गया तो x भी निकल गया, तो एक x बचेगा तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। इसमें क्या बचेगा, ये 3, तो 3 लिख दिया हम लोग। इसके बाद एक करड़ी में 3 बचा, करड़ी में 3, ठीक है। प्लस इसमें क्या शामिल है, तो 2 भी है, चलिए 2, क्योंकि 2 3 6 इसमें भी शामिल है, तो क्या बचेगा आपका x बचेगा प्लस 2 3 6 और 3 करड़ी में 3, ठीक है। एक ब्रैकेट में क्या हो गया, तो x प्लस 3 करड़ी में 3, ठीक है। और एक ब्रैकेट में हो गया आपका करड़ी में 3x प्लस 2। और इनके मान क्या होंगे, शून्य के बराबर होंगे। हमने बताया था कि fx का मान क्या होंगे, शून्य के बराबर होंगे। fx का मान शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा। तब x प्लस 3 करड़ी में 3 मतलब 3 करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 करड़ी में 3। एक जो शून्य हो गया आपका हो गया -3 करड़ी में 3। कैसे हो रहा है समझिएगा कि x प्लस 3 करड़ी में 3 है, पक्षांतर किए तो प्लस 3 करड़ी में 3 है, -3 करड़ी में 3। ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि ये जो x का मान था वो आपका -3 करड़ी में 3 हो गया। दूसरा शून्य क्यों, तो क्या है करड़ी में 3 x प्लस 2 बराबर 0। तो करड़ी में 3 x बराबर क्या हो जाएगा -2, x बराबर क्या हो जाएगा -2 बटे करड़ी में 3, ठीक है। ये एक शून्य का आपका हो गया, x बराबर -2 करड़ी में 3, ठीक है, -2 बटे करड़ी में 3। चलिए अब हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिए हुए बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे कि सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a का मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा 6 करड़ी में 3। और हमारे दो शून्य क्या है, शून्य एक -3 करड़ी में 3 और एक -2 बटे, लिख देना यहाँ शून्य का अपना कि -3 करड़ी में 3 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा -2 बटे करड़ी में 3। यही दो शून्य है। तो चलिए अब शून्य का सत्यता की जांच करते हैं। फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल बराबर -b बटे a। तो पहले इसको चेक करते हैं हम लोग शून्यकों के योगफल को। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। और जब चेक करेंगे अल्फा का मान क्या है, यहाँ पे दो शून्य निकला है, एक अल्फा एक बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो अल्फा क्या है -3 करड़ी में 3 और प्लस बीटा क्या है आपका -2 बटे करड़ी में 3, ठीक है, बराबर -b बटे -b, तो माइनस तो ठीक है, b का मान क्या है 11, तो -11 हो जाएगा बटे में a का मान क्या है करड़ी में 3। अब इसको हल करें तो इसके बराबर अगर आ जाएगा तो हमारी जो सत्यता की जांच थी वो क्या है, सही है। हमारा जो संबंध इसके बीच का स्थापित करना था वो सही है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो क्या छिपा है, एक छिपा है। करड़ी में 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका करड़ी में 3। एक में करड़ी का 3 भाग में क्या कितने बार जाएगा 3 बार, मतलब एक में करड़ी का 3 में भागेगा तो करड़ी में 3 बार जाएगा। और करड़ी का 3 का ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 में तो गुणा होगा नहीं करड़ी का। अब करड़ी का 3 जब गुणा होगा तो करड़ी टूट जाएगी, ठीक है। चलिए प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, करड़ी में 3 एकम करड़ी में 3 तो क्या हो जाएगा -2 बराबर -11 बटे करड़ी में 3 तो ऑलरेडी है ये है। जब देखिए गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस और 3 3 9 -2 बटे में क्या हो जाएगा करड़ी में 3 अब बराबर -11 बटे क्या करड़ी में 3। अब माइनस माइनस क्या जुड़ जाएगा तो -11 बटे करड़ी में 3 बराबर -11 बटे करड़ी में 3। यही बताना था। चलिए प्रूव हो गया, ठीक है, एक जांच हो गया। ये क्या था शून्यकों का, यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं समझने के लिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। और जब शून्य का गुणनफल निकालेंगे तो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। और जब मान रखेंगे ध्यान समझिएगा, जब मान रखेंगे
तो अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान देखिए यहाँ है -3 करने में 3। ये सत्यता की जांच की तो सही था ना, दोनों तरफ क्या है, जो अल्फा प्लस बीटा का मान हो -b/a के बराबर है। इसी प्रकार का अगर अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के बराबर होना चाहिए, तो -3 करने में 3 गुणे बीटा का मान क्या है, तो आपका -2 बटे में करनी में 3 है बराबर c/a। c का मान क्या है 6 करनी में 3 और a का मान क्या है, तो करनी में 3। ठीक है, जब इसको हल करेंगे ध्यान समझिएगा, तो करनी में 3 करनी में 3 क्या हो गया, आपस में कट गया, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा आपका प्लस। अब 3 दूना के 6 बराबर करनी में 3 करनी में 3 क्या हो गया, आपस में कट गया तो बराबर 6। ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो अतः क्या है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। अतः इसको लिख सकते हैं, अतः बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है। ठीक है, संबंध सही है, यही आपका फाइनल आंसर है। जो भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 2। चलिए एग्जांपल नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस समझना ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसका गुणनखंडन किए। गुणनखंडन करने के बाद हम लोग क्या किए, सत्यता की जांच की। सत्यता की जांच करने से पहले क्या किए कि दिए गए बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना किए, ax² प्लस bx प्लस c का तुलना किया, तो a और b और c का मान निकल गया, a b c का मान निकल गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a का फॉर्मूला लगाए, तो माइनस b/a क्या, अल्फा और बीटा का मान रखे एक साइड और RHS और LHS का मान रखे, दोनों को इक्वल कर दिए। उसी पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a दोनों का मान रखे इसको इक्वल कर दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल को समझते हैं और हल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 3 दिया आपका कि द्विघात बहुपद x² -2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको समझ लेते हैं। कभी कभी ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और कुछ बच्चे फंस जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, और जब हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे x² -2। अब आप लोग घबरा जाएंगे, इसको कैसे हल करें। चलिए इसके बराबर हम लोग शून्य अभी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए घबराना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम कौन से संख्या को किस प्रकार मान लें कि वो किसी फार्मूले में क्या हो, एडजस्ट हो जाए। जैसे ये मान लीजिए x² -2 है, आपको पता हुआ फार्मूला होता है कि a² - b² होता है a + b और एक ब्रैकेट में क्या होता है a - b। ठीक है, यदि हम इसको √2 बना दें, मतलब x² - √2 का होल स्क्वायर करें, क्या कोई दिक्कत होगा, बताइए। जैसे करनी में 2 है, करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 2 गुणे करनी में 2 कितने बार, 2 बार। और जब गुणा होगा तो आपस में संख्या समान होता है, करनी क्या होती है, टूट जाती है, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको मान लेते हैं हम लोग a, क्या मान लेते हैं a, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग b। तो a² - b², तो क्या हो जाएगा, किस रूप में टूट जाएगा, a + b और a - b के रूप में। x है तो x माइनस क्या, करनी में 2 तो करनी में 2। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, x प्लस करनी में 2 बराबर 0। और हमने बताया था कि जब ऐसा होता है तो पहले क्या करते हैं, एक बार लेंगे, यदि x माइनस करनी में 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 2। चलिए एक शून्य निकल गया। दूसरा शून्य, यदि x प्लस करनी में 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 2। इसके दो शून्य हो गए, शून्य क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि करनी में 2 और माइनस करनी में 2, ये शून्य हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, ध्यान से देखिएगा। और जब सत्यता की जांच करेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अच्छा, अब आप लोग को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ax² प्लस bx प्लस c की तुलना किससे करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर अब तुलना करके देखिए ax² ये तो ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं छिपा हो तो क्या होता है, a का मान आपका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं छिपा तो क्या होता है 1। c के स्थान पर क्या है आपका -2, चलिए c के स्थान पर हो गया -2। लेकिन
बी के स्थान पर तो कुछ दिया ही नहीं है, और जब बी के स्थान पर कुछ नहीं होता तो वहां पर शून्य लेते हैं। क्या लेते हैं? शून्य लेते हैं। तो बी का मान हो जाएगा आपका शून्य। ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस बी एक्स, तो बी के स्थान पर कुछ नहीं है तो शून्य ले लेंगे, और प्लस सी, सी के स्थान क्या है आपका -2 है, तो हो जाएगा सी का मान -2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा का मान क्या निकलेगा? 2 शून्य के, एक है आपका √2 प्लस में और क्या है माइनस में, ठीक है, बराबर माइनस बी बटे माइनस बी का मान क्या है? जब कुछ नहीं तो शून्य के बराबर, तो शून्य बटे क्या हो जाएगा? ए का मान, ए का मान क्या है आपका? कुछ नहीं तो 1 है, चलिए 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और बराबर ये क्या है? शून्य, मतलब दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। सत्यता की जांच हो गया, मतलब शून्यकों का जो योगफल है उसके संबंध में क्या है? सही है। चलिए हम लोग क्या करते हैं फिर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान करड़ी में 2, ठीक है, पूरे माइनस करड़ी में 2 बराबर सी, सी का मान क्या आपका? -2 बटे ए का मान 1। देखिएगा ये प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, करड़ी का करड़ी में गुणा होगा तो खाली 2 हो जाएगा, बराबर -2, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। लिख दीजिए लास्ट में रूट। यही जांच करना था, यही आपका लगभग बोर्ड में कभी कभी 4 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का आता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसको इंपोर्टेंट हम कर लेते हैं, ठीक है, हेडिंग इंपोर्टेंट। चलिए एग्जांपल हम लोग 4 को समझते हैं। दिया आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर शून्य ले लीजिए अभी, ताकि हल करने वाले को। अब समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, बीच के पद को इस प्रकार जोड़ा या घटाया जाए कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर लास्ट वाला मतलब अचर पद आ जाए। तो यदि हम लोग इसको ऐसे जोड़ें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x के रूप में, तो 4 2 6 और 4 गुना के 8, ठीक है, अब प्लस 8 बराबर 0, दोनों में कॉमन का x x, दोनों में कॉमन थे, चलिए x को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस इसमें क्या बचेगा 4, क्योंकि एक x तो निकल गया बाहर, प्लस इसमें देखिए 2 2 चौके 8, 2 शामिल है दोनों में, तो 2 निकल गया, क्या बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया आपका x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 2। हमको शून्य की बताना है, बस शून्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे कि यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4। फिर लिखेंगे यदि, ठीक है, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो हमारे 2 शून्य क्या हो गए? तो लिखेंगे 2 शून्य, ठीक है, 2 शून्य कौन कौन है? -4 और -2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दैट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड कैन बी आउट। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब प्रश्नावली 2A में, मतलब 2.2 में 2B का मिलते हैं। ये आपका 2.1 मतलब 2A था, 2.2 मतलब 2B में मिलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। तो जो भी